ऑनर, मैं ऑनरेबल कोर्ट की इजाजत से कुछ कहना चाहूंगी। इजाजत है। पिछली हियरिंग में कोर्ट रूम में सबके सामने दयानंद पाठक को हार्ट अटैक आया था। वो हार्ट अटैक महज एक नाटक था। काजल, तुम भूल रही हो, वो भैया जी हैं। वो तुम्हें धरती के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें उस इंसान से निपटने के लिए उनके जैसे ही इंसान की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हम। अरे भैया जी के मन में कब क्या खुराफात चलती है, उनके अलावा सिर्फ हम जानते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं काजल, हमें वापस मत भेजो, तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। और तुम खुद सोचो ना, जब भैया जी ने तुम्हें किडनैप करवाया तो तुम्हें बचाया किसने? हमने। जब बिंदी को मारने की कोशिश की तो बिंदी को किसने बचाया? हमने। तुम्हारे भैया और भाभी की मदद किसने की? हमने मदद की। हमने हर वक्त तुम्हारा साथ दिया है और आगे भी देंगे काजल। प्लीज अविराज, अब और एहसान करने की कोशिश भी मत कर। काजल, तुम भैया जी से भाग के पूरी जिंदगी दहशत में रहोगी? अरे मुश्किलों से भाग के उन्हें मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम सब इस मुसीबत का सामना करें ना तो अपनी बेटी को सुरक्षित रख पाएंगे। बस बिंदी की खातिर भैया जी को हरा के उन्हें सजा दिलवाना जरूरी है। हमारी बात समझने की कोशिश करो काजल। बहुत सुन ली तुम्हारी, अब और नहीं। निकलो यहाँ से, जाओ। अगर मैया का कहा सच है तो मुझे माही के पापा की असलियत बाहर लानी होगी। उसे उनके गुनाह कबूल करवाने होंगे। लेकिन कैसे? तुम्हें जाना है ना, तो ठीक है, तुम जाओ, लेकिन बिंदी यहां से कहीं नहीं जाएगी। सिर्फ रोकते क्यों नहीं? कहाँ जा? ये मेरा घर है, तुम्हारा शोर मचा, ये सब्जी मंडी नहीं है। हटो यहाँ से, हटो। क्या गुंडागर्दी है? एक मिनट अभिराज, एक मिनट प्लीज। अभी यहाँ शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। काजल कभी भी बिंदी को तुम्हारे साथ नहीं भेजेगी, इसलिए इस वक्त अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से प्लीज जाओ। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हमें अपनी बेटी से मिलने का अधिकार भी नहीं है? अरे अपनी जिद पे क्यों अड़े हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? क्या हर दिन सुबह उठ के यही सोचना है कि आज दयानंद पाठक कौन सा नए खेल खेलेगा? जान की धमकी कैसे देगा? नहीं ना। अरे तो हमें मदद करने दो। आधा नतीजा कोर्ट में जज ने दे दिया है। अब जो बचा कुचा केस है ना, उसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे काजल। तुमने बोला और हमने मान लिया। तुम किसी के भरोसे के लायक हो अविराज? बोलो। एक मिनट काजल, एक मिनट प्लीज। एक बात मुझे बताना अभिराज, तुमने ये तो कह दिया कि तुम बिंदी से मिलना चाहते हो, है ना? लेकिन क्या बिंदी तुमसे मिलना चाहती है? क्या वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है? पूछा कभी उससे? दूसरी बात, जितना अच्छे से तुम दयानंद पाठक को जानते हो, अपने दिल पे हाथ रख के कहना मुझे, क्या बिंदी का यहाँ मथुरा में रहना सेफ है? सौरभ भाई, ये सब हम नहीं जानते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे रहते बिंदी को कुछ नहीं होगा। अरे हम हैं ना, हम बिंदी की रक्षा करेंगे, ढाल बनेंगे उसकी। लेकिन अगर फिर भी आप लोग बिंदी को यहां से ले जाने की जिद करेंगे तो ठीक है, ले जाइए, लेकिन हम भी साथ चलेंगे। भाभी, ये ऐसे नहीं मानेगा। आप पुलिस को फोन लगाइए। हाँ, मैं यही करती। एक मिनट रुको रुको रुको, एक मिनट। क्या रुको? तुम्हारी बहन ने जिंदगी में पहली बार समझदारी की बात की है, उसमें भी रुकवा रहे हो तुम मुझे? जा रही हूँ मैं। एक मिनट प्लीज अभिराज, अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ प्लीज। सौरभ भाई, मैं घर पे बात करता हूँ।
आगे क्या करना उसका फैसला लेते हैं, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ। जाओ प्लीज जाओ। चलो रे, कोर्ट जाने का टाइम हो गया, मैं भैया जी को लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। चल जल्दी कर। अरे ये लोग कोर्ट जा रहे हैं, मुझसे पहले पहुंच गए तो। किशन जी प्लीज मेरी हेल्प करिए, यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? कोई तो मदद भेजिए किशन जी। के गुंडे हमें देख नहीं सकते। एक काम करते हैं, तुम उस तरफ छुपकर जाके ढूंढो, मैं इधर जाती हूँ। नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। आइडिया। आइडिया। जय श्री कृष्ण। अरे कैबिन से फायर अलार्म की आवाज आ रही है। चलो जाकर देखते हैं, आपको नहीं लगता ना? जाओ जाओ जाओ, देखो क्या हुआ है, जल्दी जाओ, अलार्म बज रहा है बहुत। बिंदी, जल्दी चलो। तुम उधर चेक करो। बिंदी, बिंदी, चल। अबे हमारी बेटी को छोड़ो, नहीं तो क्या करेगा? आखिरी चेतावनी दे रहे हैं हम, हमारी बेटी को छोड़ो नहीं तो यहाँ पे लाशें बिछा देंगे। क्या वो हमारी बात समझ नहीं आ रही है? छोड़ो हमारी बेटी को। छोड़ दो रे। बिंदी, अब हमारा मुंह क्या ताक रहे हो? निकलो यहाँ से। निकलो। काजल, वक्त नहीं हमारे पास, चलो। चल बेटा, अच्छा। योर ऑनर, मैं ऑनरेबल कोर्ट की इजाजत से कुछ कहना चाहूंगी। इजाजत है। पिछली हियरिंग में कोर्ट रूम में सबके सामने दयानंद पाठक को हार्ट अटैक आया था। वो हार्ट अटैक महज एक नाटक था।
सजा से बचने का, काजल को वापस जेल भेजने का। इन्होंने नकली मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाई ताकि उसकी आड़ में सर्जरी की परमिशन लेकर ये देश छोड़ना चाहते थे। झूठ है ये। सर मानिए आपको वकील साहिबा है ना। योर ऑनर, ये रही असली रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि दयानंद पाठक बिल्कुल स्वस्थ है, इन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। थोड़ी देर पहले जहां दयानंद पाठक जी एडमिट थे, जिस हॉस्पिटल में, वहां से अविराज ने रिपोर्ट्स लाकर मुझे दी हैं। ये जिसकी बात कर रही है, अविराज की बात कर रही है ना, वो दोगला इंसान है। ये एक नंबर का एहसान फरामोश है, नमक हराम है। हम हमारे लिए काम करता था, हम जानते हैं ना इसको। थाली का बैंगन है, जहां फायदा देगा फट से लुढ़क जाता है। इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिएगा। ये सब मिलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हम साफ साफ कह रहे हैं। जो इंसान सबको हमारी वफादारी की मिसाल देता था, आज वही हमें गद्दार बुला रहा है। एक मिनट, तुमसे मुंह नहीं लगा रहे। मिस्टर अविराज, आपको अगर कुछ कहना है तो कटघरे में आके कहिए। जी। जज साहब, पूरे मथुरा के लोग इन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन ये उसके लायक ही नहीं है।